हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आई नो बहुत टाइम हो गया है एंड आई डोंट अपलोड एनी वीडियो ऑन चैनल, बट इट इज़ लाइक मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको बेस्ट एडिट के साथ सारी स्टोरीज प्रोवाइड करूँगी जो कि मैंने सोची है। तो आप प्लीज़ मुझे ढेर सारे कमेंट देना और शो मी योर लव इन कमेंट बॉक्स। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि मैं एक बहुत जल्दी एक डबिंग वन शॉट लेकर आ रही हूँ जिस पर मैं भी काम कर रही हूँ, जिसमें जो है वो तेकुक की डबिंग होगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ क्लासरूम, बहुत बड़ा क्लासरूम है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कोई किसी से बातें कर रहा है तो कोई चिट चैट। तभी लास्ट बेंच में दो कपल बैठे हुए हैं, जिसमें से टॉप बॉटम को कहता है, बेबी प्लीज़ मान जाओ ना, और कितना इंतज़ार करवाओगी प्लीज़। तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नो, मैंने तुमसे कहा ना, शादी से पहले कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें शादी से पहले अपने आप को टच भी नहीं करने दूंगी। तभी जंगकुक तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, ते कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हम दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में हैं एंड यू डोंट बिलीव मी। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा यूज़ कर कर भाग जाऊंगा। तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, कुकी ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी शादी हो और शादी के बाद ही हम हमारी रियल लाइफ शुरू करें। और वैसे भी कॉलेज भी ख़त्म होने को आया है, तुम अपने घर में मेरी बात कब करोगे? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक मुंह बना लेता है और तायोंग से कहता है, हाँ हाँ पता है, तो इस जन्म में तो हमारी शादी होने से रही। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और जंगकुक से कहती है, क्यों, ऐसी क्या बात है जो तुम अपने घर वालों से इतना ज़्यादा डरते हो? तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं अपने घर वालों से नहीं डरता, मैं तो अपने बड़े भाई से डरता हूँ। तुम्हें पता है ना वो कितना बड़ा गुंडा माफिया है। अगर उसे मैंने ये कहा कि मुझे शादी करनी है तो सबसे पहले तो मुझे मेरी मॉम मारेगी कि बड़े भाई के होते हुए मैं शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो पहले अपने बड़े भाई की शादी हो जाने दो, फिर हम दोनों शादी करेंगे। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, यही तो प्रॉब्लम है, मेरे भाई को शादी नहीं करनी। उनको तो लड़कियों से इतनी एलर्जी है, मानो वो उनसे दूर भागते हो। मतलब उनको दिन रात बस काम 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 और कुछ भी नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, तो अब हम क्या करें? जब तक हम दोनों की शादी नहीं होगी तो मैं तुम्हें टच भी नहीं करने दूंगी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, सारे लोग मुझे ही मिलकर मारो। अगर मैंने वहाँ पर शुगर यंग को कह दिया ना कि आप शादी कर लो, तो वो पहले मुझे मारेंगे और बाद में ढूंढकर तुम्हें मार देंगे। वो इतने गुस्से वाले हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, तो अब हम क्या करें? तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मुझसे मत पूछो, और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं अपने शुगर यंग को जाकर ये कह सकूँ कि शादी कर लो, ताकि मुझे तुमसे शादी करनी होगी। यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग कुछ सोचने लगती है और जंगकुक से कहती है, कुकी तुम्हें पता है ना, मेरी भी एक बड़ी बहन है जिनका नाम जिमिन है और वो स्कूल टीचर है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चिप्स खाते हुए तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ आई नो, तुम ये बात 1000 बार बता चुकी हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कहते हैं, तो अगर हम दोनों, मेरी बड़ी बहन और तुम्हारे बड़े भाई की शादी करा ले तो हम दोनों एक ही साथ शादी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ बिग डील। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग मेरा भाई अभी तक 200 से भी ज़्यादा लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने दोनों हाथ क्रॉस करती है और जंगकुक से कहती है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर जॉन जंगकुक, वो कोई मामू
वो कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि मेरी बहन जिमिन है। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हारा भाई तो ऐसे उसके प्यार में गिर जाएगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, वो मेरा भाई है मिन युंगी, वो किसी के आगे नहीं गिरता, सब लोग उसी के आगे गिरते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि अब हम दोनों क्या करें। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो ये करना ही होगा, वरना भूल जाओ मुझे। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं बलि का बकरा भी बनने के लिए तैयार हूँ। जैसा तुम कहोगी वैसा मैं कर लूँगा, लेकिन अगर इसके बाद मुझे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम लोगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है, कितने ज़्यादा ड्रामेटिकल हो तुम, उफ़, इतनी आसान ही चीज़ भी तुमसे नहीं होती है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग से कहता है, अगर ये इतनी ही आसान होती तो मैं अभी तक मेरे माँ बाप ही कर लेते, मुझे इतना वेट नहीं करना पड़ता। ये कहकर जंगकुक और तायंग दोनों ही अपने प्लान के बारे में सोचने लगते हैं। जियोन जंगकुक, जो कि कोरिया के काफ़ी बड़े बिजनेसमैन किम नामजुन का बेटा है, और मिन युंगी का छोटा भाई भी। युंगी स्वभाव से बहुत ज़्यादा कोल्ड है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा काइंड है। युंगी को बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए घर में सब युंगी से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और युंगी से बात करने की भी हिम्मत किसी की नहीं होती। लेकिन युंगी अपने छोटे भाई जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक अपने आगे की पढ़ाई के लिए लंदन आया है, जहाँ पर उसे तायंग मिल गई और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तायंग भी कोरिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और जिमिन की छोटी बहन। तायंग बहुत ज़्यादा नॉटी और शरारती है और वो जंगकुक और तायंग 2 साल से रिलेशनशिप में है। जंगकुक और तायंग की स्टडी ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है और जंगकुक अपने रिश्ते को आगे बढ़ा देना चाहता है, लेकिन तायंग ने जंगकुक के सामने ये शर्त रखी है कि अगर शादी से पहले जंगकुक ने इसके साथ कुछ भी किया तो तायंग जंगकुक को छोड़कर चली जाएगी। इसलिए सबसे पहले जंगकुक को तायंग से शादी करनी है, जिसके लिए जंगकुक को अपने बड़े भाई को शादी के लिए मनाना है। युंगी शादी वगैरह में नहीं मानता क्योंकि वो हमेशा अपने काम में ही बिज़ी रहता है और युंगी को ये सारी चीज़ें टाइम वेस्टिंग लगती है, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देता है और अपने काम में ही बिज़ी रहता है। जंगकुक और तायंग का ग्रेजुएशन ख़त्म ही होने वाला है और वो वापस से कोरिया जाने वाले हैं। इट इज़ एयरपोर्ट। जंगकुक और तायंग लंदन के एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं। जंगकुक तायंग को हक करता है और तायंग से कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, मी टू, और अपने भाई को शादी के लिए मना लेना, वरना मुझे भूल जाना। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक मुंह बना लेता है और तायंग से कहता है, कितनी बुरी हो तुम, कम से कम मुझे दिलासा तो दे सकती हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग चकल करती है और जंगकुक से कहते हैं, हाँ आई नो, तुम चिंता मत करो, हम दोनों ऐसा प्लान करेंगे कि तुम्हारे भाई को शादी करनी ही होगी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, तुमने कहा है तो होकर ही रहेगा। ये कहकर वो दोनों ही फ्लाइट में बैठ जाते हैं और कोरिया वापस आ जाते हैं, जहाँ पर तायंग के लिए जिमिन इंतज़ार कर रही थी। तायंग जैसे ही एयरपोर्ट से निकलती है और जिमिन को देखती है, तायंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और हैप्पीली जिमिन की तरफ भागने लगती है। जिमिन भी तायंग को पूरे 2 साल बाद देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तायंग जिमिन के पास आकर उसे इमीडिएटली हक करती है और कहती है, जिमिन दीदी आप कैसी हो, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करती है और तायंग से कहती है, मी टू, घर पर मॉम डैड तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, दे ऑल्सो मिस यू सो मच। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग मुंह बना लेती है और जिमिन से कहती है, अच्छा अगर इतना ही मिस किया तो वो मुझे लेने क्यों नहीं आए। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करती है और तायंग से कहती है, मॉम तुम्हारे लिए खाना बनाने में बिज़ी है और डैड कुछ काम से गए हैं और उन्होंने ये कहा है तुम घर पे आओगी तो वो तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। अब ये नाराज़ होना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। ये कहकर जिमिन तायंग को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। दूसरी तरफ जंगकुक भी किसी का वेट कर रहा था ताकि कोई उसे पिकअप करने आए।
तभी वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्लैक कार आकर खड़ी हो जाती है। सारे लोग उसी कार को देखने लगते हैं, जिसे देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और अपना बैग लेकर उस कार की तरफ जाने लगता है। कार का विंडो नीचे होता है और कार के अंदर से कोई इंसान कहता है, ओह तुम आ गए, वेलकम बैक। जंगकुक ये वॉइस सुनकर अपनी आईज रोल करता है और युंगी से कहता है, हाँ हाँ मैं आ गया आपकी परेशानियाँ बढ़ाने के लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी कार से निकलता है और जंगकुक को हक कर कर कहता है, हम सब ने तुम्हें बहुत याद किया। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और युंगी को टाइटली हक कर करके कहता है, मैंने भी आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक का बैग कार में रखकर कहता है, चलो सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कार के अंदर आकर बैठ जाता है। युंगी चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था। तभी जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या आप अभी भी वैसे ही हो? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, व्हाट डू यू मीन ऐसे ही हो? जंगकुक युंगी से कहता है, आई मीन अकड़ू खड़ूस गुस्से वाले। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक से कहता है, चुपचाप बैठे रहो वरना कार से बाहर फेंकना भी आता है मुझे। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लेता है और युंगी से कहता है, कैसे इंसान हो? छोटा भाई अभी अभी इतनी पढ़ाई करके आया है और आप उसे ऐसी धमकियाँ दे रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है तुमने इन 2 सालों में क्या किया, तो अपना मुंह बंद रखो वरना यही सारी बातें मैं डैड को जाकर बता दूंगा और डैड तुम्हारी अच्छे से क्लास लेंगे। ये बात तो तुम्हें पता है ना? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, आप क्या मेरी जासूसी कर रहे थे? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक से कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे पता है तुम कैसे हो, इसलिए तुम्हारी जासूसी करना ही बेहतर है। डू यू अंडरस्टैंड? जंगकुक चुपचाप अपना मुंह बंद रखो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपने मन में कहता है, उफ, ये इंसान तो अभी भी ऐसा है। मैं कैसे मनाऊंगा इनकी शादी के लिए, वो भी तायुंग की बहन के साथ। और फिर मेरी शादी कब होगी? मैं अपनी सुहागरात कैसे मनाऊंगा? मेरे बच्चे कब पैदा होंगे? इस इंसान की वजह से मेरी सुहागरात अटकी पड़ी है। ओ गॉड, तुम ही कोई रास्ता दिखा। कुछ देर बाद युंगी जंगकुक को लेकर घर पर आ जाता है, जहाँ पर सारे लोग जंगकुक का वेट कर रहे थे। स्पेशली जिन ने जंगकुक को बहुत ज़्यादा मिस किया था। जंगकुक जैसे ही अपनी मॉम को 2 साल बाद देखता है, जंगकुक जिन के पास जाता है और उसे टाइटली हक कर कर कहता है, मॉम मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। जिन भी जंगकुक को हक बैक करती है और जंगकुक से कहती है, मैंने भी, माय लिटिल बनी। युंगी उन दोनों को देखकर अपनी आईज रोल करता है और कहता है, इनका ये ड्रामा फिर से शुरू हो गया। तभी वहाँ पर आरएम आता है। आरएम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सिर्फ अपनी मॉम को मिस किया, डैड को नहीं। जंगकुक स्माइल करता है और आरएम की तरफ देखकर कहता है, मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी युंगी जिन की तरफ देखकर कहता है, मॉम मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तभी जिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, अरे खाना तो खा कर जाओ, खाना बिल्कुल रेडी है। युंगी जिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं आप ऑफिस में भेज दीजिए, मैं वहाँ खा लूँगा। डैड आप भी चल रहे हैं ना? आरएम अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, अब कुछ दिन से तुम्हें भी ऑफिस ज्वाइन करना होगा, ठीक है? तभी जंगकुक आरएम की तरफ देखकर कहता है, क्या? मैं तो भी एक छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी खेलने कूदने की उम्र है और आप मुझसे ऑफिस ज्वाइन करवाना चाहते हैं? जंगकुक की ये बात सुनकर आरएम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ मुझे पता है तुम कितने ज़्यादा छोटे हो और तुम्हारी कितनी एज है, तो चुपचाप अपने भाई का काम में हाथ बटाओ। डू यू अंडरस्टैंड? ये कहकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, देखा आपने, वो दोनों कितने ज़्यादा बुरे हैं, मुझ पर काम का बोझ डालना चाहते हैं, वो भी अभी से। आपको क्या लगता है मैं इतना बड़ा हो गया कि मैं अब ऑफिस जाऊंगा? बोलिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करती है
और जंगकुक से कहती है ओ माय लिटिल बनी, तुम तो मेरे लिए अभी छोटे से क्यूट से बेबी हो, लेकिन तुम्हारे उस डैड को और तुम्हारे भाई को कौन समझाए? तुम्हें क्या लगता है वो हमारी बात सुनने वाले हैं? जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है मॉम, क्या आपने भाई के लिए शादी के लिए कोई लड़की देखी? आई मीन वो अभी भी रेडी हुए हैं या नहीं शादी के लिए? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बड़ा भाई शादी के लिए रेडी होगा? इतने सारे लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका है। अब तो मैं भी अपनी उम्मीद छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी अपने पोता पोती का मुंह शायद कभी नहीं देख पाऊंगी। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक जिनकी तरफ देखकर कहता है, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं हूं ना, मैं आपके लिए पोता पोती लाऊंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन चकल करती है और जंगकुक से कहते हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन युंगी की शादी होने तक तुम्हारी शादी तो नहीं होगी, इसलिए अपनी शादी के बारे में भूल जाना। जिन की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपना मुंह बना लेता है और जिनसे कहता है, मॉम आपको पता है मेरे पास भाई के लिए कितनी अच्छी लड़की का रिश्ता है। जंगकुक की आवाज़ सुनकर जिन हंसने लगता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हारे पास वो भी युंगी के लिए? तुम्हें क्या लगता है हर अच्छी बुरी लड़की मैंने उसे दिखाई है, लेकिन उसने देखे बिना ही रिजेक्ट कर दिया, और तुम कहते हो कि तुम युंगी की शादी करवाओगे? जिन की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जिनसे कहता है, जस्ट बिलीव योर सन, मैं युंगी हंग की शादी करवा कर आऊँगा, फिर मुझे अपनी भी शादी करनी है, सुहाग रात मनानी है, बच्चे करने हैं, आपको आपके पोता पोती का मुंह दिखाना है, तो फिर आपको मरना भी तो होगा। ये सब देख के तो एक इंसान मर ही जाता है ना। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक के हेड पर हिट करता है और कहता है, कितने बिगड़ गए हो तुम बाहर जाकर, और ये बताओ कि युंगी की शादी तुम कैसे करवाओगे? जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जिनसे कहता है, करवा दूंगा, बस आपको उसमें मेरा साथ देना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ उसकी शादी के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो, बस एक बार उस लड़की की शादी हो जाए, फिर हम तुम्हारी भी शादी करवा देंगे। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक ब्लश करने लगता है और जिनसे कहता है, थैंक यू सो मच मॉम। ये कहकर जंगकुक जिन को हक कर लेता है और अपने मन में कहता है, कुछ भी हो जाए मैं मेरे भाई की शादी करवा कर ही रहूँगा तायोंग की बहन जिमिन से। तो फिर चले गए, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस पार्ट। आई डोंट नो, मैं इतने दिनों बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कैसा रिकॉर्ड हुआ होगा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको और कैसी स्टोरी चाहिए। आई विल रिकॉर्ड फॉर यू। सो गाइस प्लीज़ लव मी, बाय, लव यू, आई पर्पल यू।